फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले दो वीडियो से हम लोग एटीट्यूड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोगों ने देखा था कि एटीट्यूड का मतलब होता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव वर्ड है, इसको आप इंडिविजुअल लेवल पे कैसे इवेलुएट कर रहे हैं। यानी कि बाहर आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जिस तरह के लोग दिख रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं, आप इनका किस तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं, इससे आपका एटीट्यूड बनता है। कि अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड को डिस्कस किया था। अब आज के वीडियो में हम लोग फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड को देखेंगे। यानी कि जो एटीट्यूड है वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में किस तरह की भूमिका निभाता है। तो देखिए, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड में एक तो हो गया कार्ड्स का क्लासिफिकेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कार्ड्स बताते हैं कि जो हमारा जीवन है, इसमें एटीट्यूड चार तरह से फंक्शन करता है: एडाप्टेशन, नॉलेज, ईगो डिफेंस और वैल्यू एक्सप्रेशन। देखिए, समझते हैं इनका मतलब क्या है। देखिए, एडाप्टेशन का हिंदी मतलब होता है अनुकूलन। अनुकूलन से मतलब होता है कि जब आप किसी बदले हुए पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। जैसे आज आप भारत में रहते हैं, कल अगर आप अमेरिका में चले जाएं, तो अमेरिका के जैसे लोग होंगे, जिस तरह की संस्कृति है, उस हिसाब से धीरे धीरे आप अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाएंगे। तो ये एक एटीट्यूड का काम होता है जिसको कहते हैं एडाप्टेशन। यानी कि जो बदला हुआ इन्वायरमेंट है, बदली हुई परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से खुद को ढालना। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, मान लीजिए जब आप अभी एक स्टूडेंट हैं, तो आपकी जो आइडियोलॉजी है वो हो सकता है कम्युनिस्ट हो। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज में जाएं, आपको काम करना हो, हो सकता है आपको जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना हो। तो एक कम्युनिस्ट के रूप में आपको जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, वो शुरुआती समय में गलत लग सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस बदले हुए इन्वायरमेंट के साथ खुद को अनुकूलित करते जाएंगे, एडाप्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको जो अपना काम करना है वो आसान होता जाएगा। यानी कि जो आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगेगा। इसके बाद आती है, देखिए, नॉलेज। बहुत ही सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए, नॉलेज सिंपली क्या होता है, सभी के लिए एक जैसी होती है। जो ज्ञान आपके लिए है वही ज्ञान मेरे लिए है। जैसे कि मान लीजिए एक गमला है, जिसमें एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है और कुछ उसमें कांटे हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ ज्ञान है, यानी कि ये सभी के लिए एक जैसा है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेट करेंगे। एक व्यक्ति कह सकता है कि ये देखिए, जो एक गुलाब का पौधा है, इसमें कितने सारे कांटे हैं। दूसरा व्यक्ति कह सकता है, देखिए, इतने सारे कांटों के बीच में भी एक फूल निकल आता है, यानी कि इसको पॉजिटिवली देख सकता है। तो यानी कि जो नॉलेज है वो सबके लिए एक जैसी होती है, पर उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करता है, या फिर कह लीजिए उसी से हमारा जीवन बनता है। इसके बाद आता है, देखिए, ईगो डिफेंस। ईगो डिफेंस का क्या मतलब है? देखिए, हम सभी के अंदर एक सेल्फ होता है। हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उससे हमारा सेल्फ बनता है। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसने डॉक्टर के लिए ट्रेनिंग पाई है, तो उसका सेल्फ कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं। किसी के पिता हैं तो वो कहता है मैं एक पुत्र हूं। यानी कि इस तरह से हर किसी का जो सेल्फ है वो डेवलप होता है। और देखिए, होता क्या है, कभी कभी इस सेल्फ को चोट पहुंचती है। चोट किस तरह से पहुंचती है? मान लीजिए एक एथलीट है, एक खिलाड़ी है, और वो खेल में पीछे छूट जाता है या हार जाता है, तो इससे क्या है, सेल्फ को चोट पहुंचती है। अब यहीं पे देखिए बात आती है ईगो डिफेंस की। ईगो डिफेंस क्या होता है? ये जो हमारा ईगो है, जो हर्ट हुआ है, इसको डिफेंड करने के लिए हमारा जो एटीट्यूड है, वो हमें अलग अलग तरह के लॉजिक देने लगता है। हो सकता है खिलाड़ी सोचे कि खेल में बेईमानी हुई है, या फिर वो सोचे कि मैं इस बार इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं था। ये देखिए, आप जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं इसमें भी देख सकते हैं, मेंस के एग्जाम होते हैं इसमें भी देख सकते हैं। कई बार जब लोग फेल हो जाते हैं तो वो अलग अलग तरह के लॉजिक लेकर के आते हैं अपने ईगो के डिफेंस के लिए, कि यूपीएससी ने हमारे साथ भेदभाव कर दिया, या इस तरह के अलग अलग लॉजिक लेकर के आते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसी को हम कहते हैं, वो एटीट्यूड के माध्यम से अपने ईगो को डिफेंड कर रहे हैं। फिर आता है, देखिए, वैल्यू एक्सप्रेशन। वैल्यू एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, वैल्यू के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया कि वैल्यू जो है निजी होती हैं। यानी कि मेरे मूल्य अलग हो सकते हैं, आपके मूल्य अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरा मानना है जब युद्ध हो रहा है तो भी मुझे अहिंसक रहना चाहिए। वहीं पे आपका मानना है कि जब युद्ध हो रहा है तो हमको पलट के जवाब देना चाहिए।
यानी कि जो मूल्य है वो सभी के अलग अलग होते हैं। और जब इन मूल्यों को हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि समाज में एक तरह से जब हम इन मूल्यों को कह लीजिए लागू करते हैं, तो इसको कहते हैं वैल्यू एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो अहिंसक है और कहीं पे हिंसा हो रही है, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यूज अहिंसक की है, नॉन वायलेंट है, तो वो तुरंत जाएगा और इस हिंसा को रोकने की कोशिश करेगा। तो उसका ये जो एटीट्यूड आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, जो ये हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये एक्चुअल में इसका वैल्यू एक्सप्रेशन है। जो इसके अंदर की वैल्यूज हैं उसको ये एक्सप्रेस कर रहा है। और देखिए, जब व्यक्ति अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके कुछ वैल्यूज हैं, मान लीजिए आपका मानना है कि करप्शन एक गलत चीज है, लेकिन आपकी जो फैमिली है उसमें कोई व्यक्ति करप्शन में लगा हुआ है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है। इससे क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन जन्म लेता है। फिर देखिए कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे कि ह्यूरिस्टिक। देखिए ह्यूरिस्टिक क्या है, कई बार क्या होता है कि हम लोगों का एटीट्यूड शॉर्टकट लेने का होता है। जैसे कि एक प्रिंसिपल है जिसको कुछ लोगों को भेजना है एक डिबेट के लिए। अब प्रिंसिपल के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है काम करने का, तो उनके पास टाइम नहीं है। वो क्या करती हैं कि जो क्लास के टॉपर हैं उनको डिबेट में भेज देती हैं। हालांकि देखिए, जो टॉपर है जरूरी नहीं है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो, और जो डिबेट है वो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। तो यानी कि जो प्रिंसिपल है उसने एक शॉर्टकट ले लिया, इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच। इसके साथ ही देखिए, निगेटिव चीजों को कई सारे लोग पॉजिटिव बना देते हैं अपने एटीट्यूड से। ये किस तरह से होता है, जैसे कि जो एडिशन है वो 1000 बार तक फेल हो गए थे लगभग बल्ब का निर्माण करने में। तो वो इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से देख रहे थे कि उनको 1000 वो तरीके पता हैं जिससे बल्ब का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने जो एक निगेटिव चीज हुई थी उसको पॉजिटिव चीज में बदल दिया। अब देखिए, इसके बाद आता है मोरल एटीट्यूड। तो अगर जो मैंने मोरल वैल्यूज के ऊपर वीडियो बनाया था उसको आपने ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ पर चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए क्या है कि पहले तो समझते हैं कि मोरल एक्शन क्या होता है। दो तरह के एक्शन हो सकते हैं, एक तो आपका एक्शन हो सकता है मोरल, दूसरा हो सकता है इमोरल, तीसरा एमोरल भी हो सकता है, पर उसे अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, मोरल एक्शन क्या होता है, आपका कोई भी ऐसा कार्य जिसे सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, जस्टिफाई किया जा रहा है, यानी कि आपका कोई भी ऐसा काम जिससे सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये आपका होता है मोरल एक्शन। वहीं पे आप जब कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे सोसाइटी को नुकसान होता है, जैसे कि महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करना, बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करना, तो ये क्या होता है, आपका इमोरल एक्शन होता है। तो यानी कि इससे जो सोसाइटी है या कोई व्यक्ति है उसको नुकसान पहुंचता है। तो अब देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा एटीट्यूड जिसकी वजह से आप मोरल एक्शन ले रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे मोरल एटीट्यूड। यानी कि आपका जो एटीट्यूड है उसकी वजह से जो आप कार्य करते हैं वो मोरल वर्क होता है, मोरल एक्शन होता है। तो ये आपका हो जाएगा मोरल एटीट्यूड। और वहीं पे अगर आप कोई आपका जो एटीट्यूड है उसकी वजह से आप कोई ऐसा काम करते हैं कि वो इमोरल है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं अनैतिक है, तो इसको हम लोग कहेंगे इमोरल एटीट्यूड। अब देखिए क्या है बेसिकली, जो आपका एटीट्यूड है ये भी मोरल हो सकता है, इमोरल हो सकता है और एमोरल हो सकता है। देखिए, मोरल से मतलब है, जैसा कि मैंने बताया कि इससे सोसाइटी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इमोरल से मतलब है कि इससे सोसाइटी का कोई नुकसान हो रहा है, आपका जो एटीट्यूड है इसकी वजह से सोसाइटी का कोई नुकसान हो रहा है। जैसे कि बहुत ही ज्यादा कुछ लोगों का एक्सट्रीम एटीट्यूड होता है, जो लोग हिंसा वगैरह भी करने लगते हैं, तो इससे सोसाइटी का नुकसान होता है। तो ये इमोरल एटीट्यूड हो गया। मोरल एटीट्यूड क्या हो गया कि मेरे विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, फिर भी मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं, तो ये एक मोरल एटीट्यूड हो गया। ए मोरल एटीट्यूड क्या होगा, देखिए एक ऐसा एटीट्यूड जिससे ना ही किसी को लाभ होता है ना ही किसी को हानि होती है, यानी कि इसका समाज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये हो गया आपका ए मोरल एटीट्यूड। इसके देखिए कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि यूथेनेशिया। यूथेनेशिया क्या है, एक तरह से इच्छा मृत्यु की एक जो व्यक्ति की इच्छा होती है, इसको कहते हैं यूथेनेशिया। अब देखिए, यूथेनेशिया को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद है। कुछ सोसाइटीज में इसको मोरल माना जाता है, कुछ सोसाइटीज में इसको इमोरल माना जाता है। वैसे ही कैपिटल पनिशमेंट,
जो कुछ देशों में मृत्यु दंड दिया जाता है, जिसमें अभी भी भारत भी शामिल है, तो कुछ जगहों पे इसको मोरल माना जाता है, कुछ जगहों पे इसको इमोरल माना जाता है। इसी तरह से जो एबॉर्शन है, कुछ धर्मों में, कुछ सोसाइटीज में इसको मोरल और कुछ सोसाइटीज में इसको इमोरल माना जाता है। अब देखिए, फाइनली बात करेंगे हम लोग पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में। तो जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है, इसका मतलब है कि राजनीतिक रूप से आपका एटीट्यूड कैसा है। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसका एटीट्यूड लेफ्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि इस समय भारत में कन्हैया कुमार है या अरुंधति राय है, तो ये सारे लोग जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है उससे प्रभावित हैं। वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो राइट विंग है उससे प्रभावित होते हैं, जैसे कि एबीवीपी हो गया, या फिर इस समय हमारी एक्ट्रेस है कंगना रनावत। तो ये लोग जो राइट विंग की विचारधारा है उससे प्रभावित हैं। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो बीच का मध्यम मार्ग लेकर के चलते हैं, यानी कि अलग अलग लोगों का जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो अलग अलग होता है। अब देखिए, हम लोग पॉलिटिकल एटीट्यूड के एबीसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो ये जो एबीसी मॉडल है इसको मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो में, जब कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड देखा था। पर यहाँ पर जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है इसके संबंध में हम लोग एबीसी मॉडल को देखेंगे। तो देखिए, इसमें ए शब्द का मतलब होता है अफेक्टिव, बी शब्द का मतलब होता है बिहेवियरल और सी शब्द का मतलब होता है कॉग्निटिव। देखिए, अफेक्टिव हम लोगों ने जैसा कि पहले भी देखा, आपकी इमोशंस के ऊपर बेस्ड होता है। मान लीजिए कि आप जिस राज्य में हैं, जिस राज्य में रहते हैं, या जो हमारा देश है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है, यानी कि जो एक वामपंथी सरकार है वो आ जाती है। तो इससे क्या होगा, जो बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति है, हो सकता है उसको कुछ उम्मीद जगे कि अब समाज में इक्वलिटी की स्थापना होगी, समाज में अब एक थोड़ी सी समानता आएगी। वहीं पे एक जो इंडस्ट्रीज से संबंधित व्यक्ति है, जो उद्योग धंधे लगा करके बैठा हुआ है, हो सकता है उसके मन में फियर ट्रिगर हो जाए, यानी कि ये जो गरीब है इसके मन में होप ट्रिगर हुई, और जो ये उद्योगपति है इसके मन में डर ट्रिगर हुआ। और इसके पीछे का कारण क्या है कि जो इनकी अलग अलग कंडीशन है उसकी वजह से इस लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट के प्रति इन दोनों का जो एटीट्यूड है वो अलग अलग है। एक व्यक्ति जो पहले से अमीर है वो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट से डर रहा है, वहीं पे जो दूसरा व्यक्ति गरीब है वो इसको लेकर के, इस गवर्नमेंट को लेकर के आशान्वित है। दूसरा आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव आपकी जो नॉलेज है इससे संबंधित होता है। जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए जो आपकी नॉलेज है उसके आधार पे आपको पता है कि जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है वो आपके लिए अच्छी होगी, या फिर आपके लिए जो राइट विंग की गवर्नमेंट है वो अच्छी होगी, किस तरह की पॉलिसीज आपके लिए अच्छी होंगी। और इसके आधार पे जब आप अपनी सरकार का या अपने जो फेवरेट दल है उसका चुनाव करते हैं, तो इसको कहते हैं कॉग्निटिव एटीट्यूड। मान लीजिए हमारे देश में जो इतनी सारी पार्टीज हैं, उसमें से किसी एक पार्टीज के प्रति आपका झुकाव ज्यादा है, लेकिन इसका जो बेसिस है वो आपकी नॉलेज है, यानी कि आपको इस पार्टी की जो पॉलिसीज हैं इसके बारे में पता है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है इसके बारे में पता है, और इसके बेसिस के ऊपर आपने अपना डिसीजन लिया है, तो इसको कहेंगे कॉग्निटिव एटीट्यूड। दूसरा आता है, सॉरी, तीसरा आता है बिहेवियरल एटीट्यूड। इसका सिंपली मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन से मतलब है, अब देखिए आपका जो एटीट्यूड है, मान लीजिए एक राजनीतिक दल एबीसी है, और इस एबीसी दल को लेकर के आप बहुत ज्यादा आशान्वित हैं। तो आप अपने आप को व्यक्त कैसे करेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे? वोटिंग के माध्यम से आप एक्सप्रेस करेंगे, या स्लोगन के माध्यम से एक्सप्रेस करेंगे, या हो सकता है आप कोई लेख लिख देंगे, या इस पार्टी के कार्यकर्ता बन जाएंगे। यानी कि जो आप अपने बिहेवियर में इसको लाते हैं, अपने आपका जो एटीट्यूड है उसकी वजह से जो आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, या जिस तरह का आपका बिहेवियर होता है, इसको कहते हैं बिहेवियरल एटीट्यूड। और ये आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड का एबीसी मॉडल हो गया। इसको देखिए अच्छे से याद रखिए, ये क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइनली हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है इसको भी देख लेते हैं कि आपका जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो कैसे बनता है। जाहिर सी बात है, आपके इकोनॉमिक स्टेटस से, यानी कि अगर आप एक उद्योगपति हैं तो आप अलग तरह की पार्टी को पसंद करेंगे, अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं तो आप एक अलग तरह की पार्टी को पसंद करेंगे, एक स्टूडेंट जो है वो अलग तरह की पार्टी को पसंद करेगा। यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस से आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड बनता है। इसके साथ ही आपकी जो एजुकेशन है इसका भी योगदान होता है। सोशल मीडिया का तो देखिए आजकल बहुत ज्यादा योगदान है आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड को बनाने में। और इसके साथ ही जो इलेक्शन की कैंपेन होती हैं जिसमें रैली वगैरह होती हैं,
इसका भी योगदान होता है आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड को बनाने में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने जो पॉलिटिकल एटीट्यूड का टॉपिक है, इसको पूरी तरह से कवर किया है।